हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस। एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स of elements। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? तो हम सभी को ये पता है कि जो नेचर में अभी तक 118 एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस की डिस्कवरी हो चुकी है। मतलब टोटल 118 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो इन एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और कुछ एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे, छोटे होंगे, तो कुछ के एलिमेंट्स बड़े होंगे। सो इट इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियस। किसी भी एलिमेंट के एक एटम में उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसको क्या कहते हैं? उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। सो नाउ वी कैन डिफाइन एन एटॉमिक नंबर इज the number of protons present in the nucleus of an atom of that element is called its atomic number। किसी भी एलिमेंट के एक एटम में उसके या एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही नंबर उसका एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम में एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा 1। ऐसे ही कार्बन एलिमेंट की अगर बात की जाए तो कार्बन एलिमेंट के 1 एटम में और 1 एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट कंटेन्स 6 प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होगा? उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? तो एलिमेंट जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको बोलते हैं एटम्स। तो एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो उनका मासेस जो होते हैं उन एटम्स के वो भी बहुत स्मॉल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स। ये एक बहुत ही छोटा नंबर है। इसको मैं दूसरे वे में ऐसे लिख सकती हूँ 1673 अपॉन 10⁻27। मतलब 1673 को इतने नंबर से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो एक हाइड्रोजन के एटम का मास है इन ग्राम्स में। या इसको डेसिमल में इस तरह से लिखा जा सकता है 0.00027 up to 270 follows by 1673। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है। सो इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज सच नंबर, क्योंकि ये क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। हमारी कैलकुलेशन के लिए ये इस तरह का नंबर यूज करना कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि एटॉमिक जो मासेस होते हैं सभी इस तरह के होते हैं और ये ग्राम्स में है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि किसी एक एलिमेंट के एक एटम के मास को एज ए रेफरेंस मान लिया जाए और उस एटम के मास से
बाकी एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर किया जाए। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एक एटम का मास था, जो कि हमने जस्ट डिस्कस किया, इस मास को एज अ रेफरेंस मान लिया, या आप कह सकते हैं इसको 1 मान लिया। तो इसके कंपेयर किया बाकी एलिमेंट्स के एटम के मासेस को। तो जब उन्होंने कंपेयर किया तो तब भी उनकी बात नहीं बनी, तब भी मतलब उन्हें एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर ही मिल रहा था। वो भी क्या था, यूज करने में इतना कन्वीनियंट नहीं था। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने और भी एलिमेंट्स के एटम्स को क्या किया, रिलेट किया दूसरे एटम के मास से। इसको हम सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरा वेट जो है वो 50 किलोग्राम है और कोई और पर्सन है जिसका वेट है 100 किलोग्राम। तो मेरे वेट के कंपैरिजन में उस जो दूसरा पर्सन है जिसका 100 किलोग्राम वेट है, तो उसको हम कह सकते हैं इट इज 2 टाइम्स हेवियर देन मी, मतलब वो मुझसे 2 टाइम्स हेवियर है। या अगर मेरे वेट को या 50 किलोग्राम को 1 मान लिया जाए, 1 यूनिट मान लिया जाए, तो जो सेकंड पर्सन है जिसका वेट 100 किलोग्राम है, उसका वेट कितना हो जाएगा, मेरे कंपैरिजन में उसका वेट हो जाएगा 2 यूनिट्स। सो इन द सेम वे एलिमेंट्स के भी एटॉमिक मासेस या उनके एक एटम के मासेस को भी इसी तरह कंपेयर किया गया। एंड अल्टीमेटली साइंटिस्ट को एक ऐसा एटम मिल गया जिसके एटॉमिक मास से या जिसके एक एटम के मास से बाकी एलिमेंट के एटम के मासेस को कंपेयर करने पर हमें सिंपल फिगर मिल रहा था, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं मिल रहा था। तो वो क्या, उसको क्या मान लिया गया, उसको एज ए स्टैंडर्ड मान लिया गया। और वो कौन सा था एटम, वो एटम था C12 और कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 एटम क्या है, ये एक कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12, उसका उस एलिमेंट का एक एटम है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो कार्बन जो है वो नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। वो प्रेजेंट होता है एज C12, C13 एंड C14। तो जो C12 कार्बन एटम है या कार्बन एलिमेंट है, इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन तीनों में ही सेम है, या हम कह सकते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो तीनों के सेम है। और वो क्या होते हैं, वो होते हैं 6, क्योंकि कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों फॉर्म ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं। जो C12 एटम है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये तो प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं। और C13 एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, उसमें न्यूट्रॉन्स होंगे 7। और जो C14 एलिमेंट का एटम है उसके न्यूक्लियस में एटम्स होते हैं 8। तो इसको C12 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका एडिशन कितना है, 6 + 6 12, तो इसलिए इसको C12 लिखा जाता है। तो ये क्या है, ये तीनों ही कार्बन के आइसोटोप्स हैं। मतलब आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन उनमें न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कार्बन 12 जो कार्बन का एक आइसोटोप है, उसका एक एटम का मास कंसीडर कर लिया गया 12 यूनिट, और इसको लिखते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना ले लिया गया, 12 एटॉमिक मास यूनिट और AMU, और इसको नाउअडेज इसको लिखा जाता है U, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास क्या होती है, ये एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1
unified mass is equal to 1/12 of mass of C12 एटम। क्योंकि एक एटम की का जो मास है वो कितना है 12 यूनिट, तो उसका जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होगी वो कितना आ जाएगी, वो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। मतलब जो कार्बन 12 एटम है उस एटम को, ये कार्बन 12 का एक एटम है, इस एटम को 12 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इसके जो एक पार्ट का मास होगा, ये जो एक पार्ट है 1/12 पार्ट, इस पार्ट का जितना मास होगा वो ही क्या है 1 AMU के बराबर होगा और 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस कार्बन 12 एटम को एज ए स्टैंडर्ड मान लिया, इसके मास को एज ए स्टैंडर्ड मान लिया और बाकी जो एलिमेंट थे उनके एटम्स के मास को इसके मास से कंपेयर किया गया। तो क्या हुआ, हमें जो एटॉमिक मासेस थे वो सिंपल फिगर्स में ऑब्टेन हो गए। इस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर हमें नहीं मिला और हमने रिलेटेड मास जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सो वी कैन डिफाइन एटॉमिक मास एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स। So atomic mass can be defined as the mass of an element, or we can say relative mass of an atom of element compared with carbon 12 atom is called atomic mass of that element। किसी एलिमेंट के एक एटम का मास उस कार्बन 12 एटम के एक कार्बन 12 एलिमेंट के एक एटम के मास से कितना हेवियर है और कितना कम है, उसको क्या कहते हैं, उसी को उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं या एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास क्या है, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, मतलब दोनों को सेम चीज के लिए ही यूज किया जाता है। ये दोनों ही क्या है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वो मास है जो कार्बन 12 एलिमेंट के एक एटम से कितना हैवियर है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम एलिमेंट का एक एटम जो होता है वो 24 टाइम्स हेवियर होता है C12 एटम से।
तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 24 U और AMU। एंड बाय द एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उससे ये पता चला कि जो 1 AMU है या 1 यूनिफाइड मास है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 AMU और 1U is equal to 1.6605 into 10⁻⁻24। तो अगर किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको अगर इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका एक्चुअल मास मिल जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ बात की मैग्नीशियम एटम की, तो मैग्नीशियम एटम का जो एटॉमिक मास हमें मिला वो है 24U। तो अगर इसका एक्चुअल मास हमें पता करना होगा तो हम क्या करेंगे? 24 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि क्या है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। तो ये क्या हो जाएगा? हमें उसका जो मास है, एक्चुअल मास ग्राम्स में, वो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं हम एक टेबल की हेल्प से यहाँ पर समझ लेते हैं। टेबल में हम फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं एटॉमिक नंबर्स के लिए। एटॉमिक नंबर्स, और एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सेकंड कॉलम हम इसमें लेंगे जो नेम है एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट। एंड थर्ड कॉलम में हम लिख लेते हैं सिंबल्स। इन एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट कॉलम हम बना लेते हैं एटॉमिक मासेस। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा होता है? वो होता है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर है 1, एलिमेंट का नेम है हाइड्रोजन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल H, और इसका एटॉमिक मास होता है 1U। सेकेंड एलिमेंट है हीलियम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है HE सिंबल से। कैपिटल H लिखना है और E स्मॉल रहेगा और टाइप हैंड में लिखना है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4U, U या MU। लिथियम, थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या है? लिथियम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Li से, और इसका एटॉमिक मास होता है 7U। फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास बेरिलियम, मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो क्या है? 4 है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Be से, और इसका एटॉमिक मास होता है 9U। फिफ्थ एलिमेंट है बोरोन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल B से, और इसका एटॉमिक मास होता है 11U। सिक्स्थ होता है कार्बन, and it is represented by the symbol capital C, and its atomic mass is 12U। सेवेंथ एलिमेंट हमारे पास होगा नाइट्रोजन, and it is represented by the symbol capital N, and its atomic mass is 14U। एट नंबर पर एलिमेंट होगा, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, वो एलिमेंट कौन सा होगा? ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल O से, और इसका एटॉमिक मास है 16U। 9th एलिमेंट है, इधर लिख लेते हैं, 9th एलिमेंट है फ्लोरीन। इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होता है 19U। और 10th एलिमेंट होगा नियोन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N और स्मॉल e से, Ne से, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 20U। अब 11th एलिमेंट है सोडियम, एंड इसका सिंबल आप सभी को पता है क्या होता है? Na, और इसका एटॉमिक मास होता है 23U। 12th एलिमेंट है मैग्नीशियम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, और इसका एटॉमिक मास होता है 24U। 13 एलिमेंट है एल्यूमिनियम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Al से, और इसका एटॉमिक मास होता है 27U। 14th एलिमेंट होगा सिलिकॉन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल Si, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 28U। जो 15th एलिमेंट है वो क्या होता है? फॉस्फोरस। एंड फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल बाय द सिंबल कैपिटल P, और इसका एटॉमिक मास होता है 31U। 16th एलिमेंट कौन सा है? 16th होगा सल्फर। एंड इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एटॉमिक मास होता है 32U। while the 17 एलिमेंट है क्लोरीन। एंड क्लोरीन के लिए सिंबल यूज किया जाता है Cl, एंड इसका जो एटॉमिक मास होगा ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसका एटॉमिक मास 35.5U होता है। और 18th एलिमेंट है आर्गन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Ar सिंबल से, और इसका एटॉमिक मास होगा वो होता है 40। 19th एलिमेंट है पोटेशियम। इसका सिंबल होता है कैपिटल K, और इसका एटॉमिक मास जो है वो 39U होता है। और 20th एलिमेंट हमारे पास होगा कैल्शियम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Ca, एंड इसका भी एटॉमिक मास होता है 40U। तो ये हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। इनको हमने इनके एटॉमिक नंबर्स के साथ इनके सिंबल्स भी लिखे हैं, और साथ में एटॉमिक मासेस भी लिखे हैं। तो आपको ये सभी लर्न करने हैं विद द नेम ऑफ एलिमेंट्स, और साथ में सिंबल्स भी लर्न करने हैं, और एटॉमिक मासेस भी लर्न करने हैं। तो एटॉमिक मास क्या हो गया? ये जो सभी एटॉमिक मास हैं, तो ये इन एलिमेंट्स के एक सिंगल एटम जो कार्बन 12 एटम है उसके कितना हेवियर है, वो ये सब क्या है? वो एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सल्फर का एक एटम जो है वो कार्बन 12 के एक सिंगल एटम से 32 टाइम्स हेवियर है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 32U होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ये आपको खुद से फिल करना है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी एटम में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये थे एटॉमिक मासेस क्या होते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के। आपको ये सब लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मैं जब तक उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको ये 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उनके सिंबल्स के साथ लर्न हो जाने चाहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक माई वीडियो and also subscribe to my channel Elementary Gyan. Thank you.